नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा फिर से आप लोग के बीच में एक बार। दोस्तों, बरसात का मौसम शुरू हो रहा है। बरसात का मौसम आने वाला है, बहुत जल्द बारिश शुरू हो जाएगा। इक्का दुक्का जगहों पे बारिश हो भी रहा है। मेरे एरिया में तो 2 दिन पहले भी बारिश हुआ, रात में भी बारिश हुआ है। तो बकरी पालक किसानों के लिए बरसात का मौसम सबसे ख़तरनाक है और बरसात में बहुत सारे बीमारियों का आपका सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसका आप इलाज भी नहीं कर पाएंगे, यानी कि मेडिकल साइंस में उसका कोई उपचार नहीं है, लेकिन उसका बचाव है। तो आज का वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जानलेवा बीमारियों से, बरसात में होने वाले जानलेवा बीमारियों से कैसे आप बचाव कर पाएंगे समय रहते हुए ही। हालांकि लेट हो गया है, लोग को कर लेना चाहिए था, लेकिन अभी भी वक्त है, आप चाहें तो कर सकते हैं। क्या सुरक्षा बरतना चाहे जो आप उन जानलेवा बीमारियों से बचेंगे, और कौन सा उपाय करेंगे जो जिसके वजह से कि वो बीमारी आए ही ना, बीमारी आए ना, इस पर चर्चा करेंगे हम। बीमारी बाय द वे आ गया तो उसका हम बचाव कैसे करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। और बिल्कुल सुरक्षा कैसे, उस बीमारी का हम सुरक्षा कवर कैसे बकरियों के ऊपर हम चढ़ा दें जिससे बीमारी का सामना ना करना पड़े, और वो बीमारी होता क्या है ये पूरा वीडियो में आप देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और सभी जानकारी आपको मिलेगा। एक बात और मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ, हालांकि लेट हो गया, मुझे पहले ही बोल देना चाहिए था, लेकिन दोस्तों दिल से गदगद हूँ मैं कि एक साधारण से आदमी का चैनल को आप लोगों ने 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुँचाया। आज मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं वीडियो बनाता हूँ, एक बाड़ा में रहकर लोग को जानकारी देता हूँ जितना मेरे से हो सकता है, तो इतने मेरे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, कभी ये मैं सोचा नहीं था। और आदमी जो सोचता है उससे कहीं ज़्यादा मिलता है तो उसको क्या आनंद होता है, क्या उसको खुशी मिलता है, वो आदमी सामने वाला ही समझता है। तो आप लोग सभी भाइयों का शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे इतना प्यार दिया। सभी लोगों का मैं बिल्कुल तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं आप लोग का। और 1 लाख लोग का जो मेरा परिवार आज है, 1 लाख से एबव जो हो चुका है, चैनल पे लोग हो चुके हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। इसी तरीक़ा से अपना प्यार बनाए रखें और जितना हो सकता है मैं कोशिश करूंगा कि अपना जितना मैं जानकारी आप लोग के समय टू समय जो बता सकूं, शेयर कर सकूं, वो मैं करूंगा। तो दोस्तों, आज मैं बरसात के ऊपर चर्चा कर रहा था। बरसात में आपको 2 बीमारी मेनली सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला है। एक तो FMD, फूड एंड माउथ डिजीज, यानी मुंह पका खुरपका रोग। इस बीमारी में, हालांकि इस बीमारी का वैक्सीन हमने पहले भी वीडियो में डाला है, लेकिन चूँकि नए नए पशुपालक जुड़ते हैं और तो उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सीजन वाइज वीडियो भेजना मेरा कर्तव्य बन जाता है कि जो सीजन है शुरू, जैसे बारिश का, तो मैं उस चीज़ के ऊपर चर्चा करूं। तो एक तो FMD, जिसमें मुंह में छाले और पैर में घाव हो जाते हैं। बहुत वो बैक्टीरियल बीमारी है, बहुत तेज़ी से एक बकरियों से दूसरे बकरियों में फैलता है और बकरी मरना शुरू कर देती है। हालांकि FMD का इलाज है, अगर समय रहते हुए इलाज किया जाए तो बचाव होगा, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा इलाज करने में और बकरी बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो जाएगी। तो उससे बचाव ही सबसे बड़ी बात है कि आप उससे बचाव करें। तो उसका बचाव क्या है जो मैं बताऊँगा। और दूसरा है ET, इंट्रोटॉक्सेमिया। इंट्रोटॉक्सेमिया यानी फड़किया रोग। इस रोग में क्या है कि बकरी का पेट कई बार हल्का फूल जाता है, यानी अफरा जैसा दिखेगा हल्का, और बकरी थरथरा के गिर जाती है। कई बार दस्त भी करती है, कई बार चिल्लाती है और छटपटा कर गिरती है और मर जाती है। कई बार पता भी नहीं चलता, बकरी अचानक लड़खड़ा के गिरती है और मर जाती है। एक ऐसा बीमारी है कि अगर ये हो गया तो आप इसका इलाज कर ही नहीं पाएंगे। आपका कोई भी डॉक्टर इंट्रोटॉक्सेमिया का इलाज नहीं कर पाएंगे, इसका इलाज नहीं है, लेकिन बचाव है, बचाव के रूप में वैक्सीन है। तो पहले और इसके ऊपर चर्चा होगा कि किस तरीक़ा से आप बचाव करें, लेकिन सबसे पहले जो सुरक्षा कवर इसका है उसको हमें क्या करना है। सुरक्षा कवर के रूप में वैक्सीन लगाना है। सबसे पहले वैक्सीन पर ध्यान आपको देना है। वैक्सीन आपको लगाना है, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये आप तलाशें, क्योंकि मेडिकल स्टोर में मिलेगा। ये मेडिसिन है तो मेडिकल स्टोर में ही मिलेगा। तो देखिए, मैं 2 वैक्सीन को लाया हूँ। देखिए, ये मैं स्क्रीन पर इसका फ़ोटो आपको दे दूँगा। ये FMD है, FMD ब्लैक क्वार्टर HX, यानी FMD HX BQ, तीनों बीमारियों का इसमें है। इसमें पहले एक प्लेन आता था सिर्फ FMD का, लेकिन अब तीनों बीमारियों का एक साथ आ गया। FMD HX BQ, यानी मुंह पका खुरपका रोग हो गया FMD। HX हो गया हैप्रोजिक सेप्टिसेमिया, यानी गला घोंटू
हिंदी में कहेंगे उसे हम। BQ हो गया ब्लैक क्वार्टर हो गया, उसको हिंदी में हम लंगड़ा बुखार कहेंगे। इन तीनों बीमारियों से बचाव करने के लिए इस वैक्सीन को आपको लगाना है। 1 ml प्रति बकरी मांस में लगेगा, यानी IM मांस में देना है 1 ml। एक बार लगाने पर 6 महीना वर्क करता है। तो चूँकि बरसात का सीज़न है तो FMD बीमारी का खतरा है, तो FMD हम ये लगा रहे हैं तो इसमें HX BQ दोनों मिला हुआ है, तो तीनों बीमारियों से सुरक्षा होगा, क्योंकि तीनों बीमारियों को वैक्सीन इलाज नहीं है, वैक्सीन ही उपचार है, यानी वैक्सीन ही सुरक्षा है। दूसरा वैक्सीन मैं लाया हूँ ET + TT, यानी इंट्रोटॉक्सेमिया और टेटनस, ये कंबाइंड है। ये 2 ml प्रति बकरी के चमड़ी में यानी सब कर दिया जाता है, और एक बार देने के बाद दोबारा इसको 6 महीने पर हमें देना है। अगर पहला बार आप ET का वैक्सीन लगा रहे हैं, यदि पहला बार आप ET का वैक्सीन लगा रहे हैं तो एक बार लगाने के 21वां दिन बाद दोबारा बूस्टर डोज करने हैं, दोबारा बूस्टर डोज कर दें, उसके बाद प्रत्येक 6 महीने पे आप इसको लगाते जाएं। ये ET का है। और इस वैक्सीन को आपको क्या करना है, FMD HX BQ वाला जो ट्रायोवैक है वो वैक्सीन और ET + TT का वैक्सीन, ये वैक्सीन का आप इस्तेमाल करने के बाद एक्सपायरी डेट तक फिर दोबारा फ्रिज में रख सकते हैं। अब जहाँ तक फ्रिज का बात आया दोस्तों, तो मैं आपको समझा दूँ कि देखिए आइस क्यूब है, ये बर्फ़ है, और बर्फ़ में मैंने वैक्सीन को रखा है। तो वैक्सीन आपका तभी सुरक्षित है जब आप इसको 2 से 8 डिग्री मेंटेन करके रखे हुए हैं, यानी जब से वैक्सीन बना है 2 से 8 डिग्री के बीच में ही रहता है। तो आप या तो डायरेक्ट ऐसा कोई थर्मस में करके लाएं और बकरियों को लगाएं, और यदि इसको रीयूज करना चाहते हैं या बाद में यूज करना चाहते हैं तो फ्रिज में रखें। फ्रिज में वैक्सीन जिसे आप रखे हैं तो फ्रिज में आपको विंडो साइड में रखना है, नीचे भी आप रख सकते हैं, लेकिन डीप फ्रीजर जहाँ बर्फ़ जमता है वहाँ नहीं रखना है, क्योंकि वहाँ 0 डिग्री चला जाएगा तो फिर बर्फ़ बन जाएगा। तो वैक्सीन को सुरक्षित फ्रिज में रखें, जैसा कि मैं फ्रिज में रखा हूँ और वहाँ से मैं निकाल के लाया हूँ आज, और बकरियों को लगाऊंगा। तो इसको लगाने के बाद दोबारा जाकर मैं फ्रिज में रख दूंगा। एक PPR ही एक ऐसा वैक्सीन है जिसे हम लगाने के बाद रीयूज नहीं कर सकते हैं, 2 घंटे के अंदर में ही इस्तेमाल करना है, फिर वो ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो PPR का चर्चा मैंने पहले वीडियो में किया है, आगे मैं लगाऊंगा तो उसका चर्चा मैं दोबारा करूंगा, क्योंकि जब मैं काम करूंगा वो टोटल का वीडियो अब तक जाएगा। तो अभी ये दोनों वैक्सीन मैं लाया हूं, तो 2 वैक्सीन जो आप देख रहे हैं इसमें 5 बीमारियों का है। ET + TT इंट्रोटॉक्सेमिया यानी फड़किया रोग और टेटनस का एक में है, HX BQ FMD यानी 3 बीमारियों का एक में है। तो ये 5 बीमारियों का सुरक्षा है। तो वैक्सीन कभी भी एक वैक्सीन आप लगा रहे हैं तो दूसरा वैक्सीन आप 21 दिन गैप करके ही लगा सकते हैं। सपोज आज मैंने ET लगा दिया, अगर FMD भी लगाना है तो हम 21 दिन गैप करके उसके बाद ही लगा पाएंगे। तो ये 2 मैं लाया हूँ, अलग अलग बकरियों को लगाना है, क्योंकि मेरे पास बकरियों की संख्या आज के डेट में लगभग 140 का है। तो जिनका जो डेट पूरा हो चुका है उनके अनुसार वैक्सीन लगेगा। तो कुछ बकरियों को ET लगाने हैं, ET + TT, और कुछ बकरियों को FMD HX BQ वाला वैक्सीन लगाने हैं। तो जिनका जो टाइम पूरा है उसके अनुसार वो लगाएंगे, इसलिए हमने दोनों वैक्सीन लाया है। FMD वाला जो वैक्सीन है मांस में लगेगा 1 ml प्रति बकरी। बकरी का उम्र कम से कम 4 महीने होने चाहिए। 4 माह से कम उम्र के मेमने को आपको नहीं लगाने हैं। और एक बात और मैं वैक्सीन के बारे में बोल दूं, वीडियो को मन से देखें, आपको समझना है, सब चीज़ समझना है आपको, तो ही आप कर पाएंगे। थोड़ा सा चूक आपको बहुत बड़ा नुकसान में डाल देगा। हम लोग कर रहे हैं, चूँकि बहुत दिन का एक्सपीरियंस है, पढ़ के यहाँ तक आए हैं। और यदि आप नए पशुपालक हैं तो हड़बड़ाहट में वीडियो देखकर तुरंत फैसला न ले लें, थोड़ा टाइम लें, इसलिए वीडियो को बढ़िया गौर से देखें। कभी भी जो वैक्सीन आप करने जा रहे हैं, वैक्सीन करने से पहले निश्चिंत रहें कि बकरी को हमने डिवॉर्मिंग किया है। 36 घंटे पहले डिवॉर्म कर दें, उसके बाद वैक्सीन लगाएं। यदि 1 महीने पहले आप हालांकि डिवॉर्मिंग का जो शेड्यूल है प्रत्येक 90 दिन पर है, यानी 3 महीने पे। तो अगर ये आपने वैक्सीन आप लगाने जा रहे हैं और 1 महीने पहले मात्र आप डिवॉर्मिंग किए हैं तो वैक्सीन लगा सकते हैं। यदि 2 महीने से एबव हो गया तो पहले डिवॉर्मिंग कर लें, एक सुरक्षा है। दूसरा है कि कभी भी बीमार पशु को आपको वैक्सीन नहीं लगाने हैं। जो पशु बीमार है उसको आपको वैक्सीनेशन नहीं करने हैं, अन्यथा आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा। दोस्त, मैं बकरी पालन करता हूं, इतना दिन से मेरा वीडियो आप देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास बकरियां बीमार नहीं पड़ती है। मैं कोई भगवान नहीं हूं, आपकी तरह आम इंसान हूं, मेरे पास भी बकरियां बीमार पड़ती है। तो जब बीमार पशु हो तो सब बीमार अगर पशु है तो उसको आप डायग्नोस करें, बीमारी को पहचानें, बीमारी पहचान करके सबसे पहले उसका इलाज करें। जब बकरी इलाज आप बकरी का कर लिए हैं, जब बकरी स्वस्थ हो जाए, पूरी रूप से स्वस्थ हो जाए, उसके बाद वैक्सीन लगाएं। तो कभी भी बीमार पशु को वैक्सीन नहीं लगाने हैं। बीमार पशु को पहले ट्रीटमेंट कर लें, उसका उपचार कर लें, अपने डॉक्टर से संपर्क करके कर लें, या प्राथमिक उपचार आप जानते हैं तो उसके अनुसार कर लें। पशु यानी कि स्वस्थ हो तो ही वैक्सीन लगाएं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो
मैं FMD का वैक्सीन लगा रहा हूँ। तो FMD का वैक्सीन दोस्त 1 ml मांस में दिया जाता है। तो FMD का वैक्सीन जब आप लगा रहे हैं, तो फिर से मैं रिपीट कर दूं कि FMD के वैक्सीन जब आप लगाने जा रहे हैं तो 4 माह से कम उम्र के मेमने को नहीं लगाने हैं आपको, 4 माह से ऊपर के मेमने होने चाहिए। और गर्भवती बकरी, जिस बकरी के पेट में बच्चे हैं, उसे भी FMD का टीका नहीं लगाने हैं। तो मैं जिसे 1 ml अभी लगा रहा हूँ, वो बच्चा 5 माह से ऊपर का है, इसलिए मैं इसे लगा रहा हूँ। 4 माह का होता तो भी मैं इसको लगा देता। तो FMD का टीका फिर से मैं कह रहा हूँ कि 1 ml मांस में दिया जाता है, और आपको बरसात शुरू होने से पहले ये टीका हर हाल में लगा देना चाहिए। यदि आप पहले रेगुलर लगा रहे हैं, अभी बरसात शुरू होने वाला है और 1-2 महीना पहले ही आप लगाए हैं, तो आप ना भी लगाएंगे तो चलेगा, क्योंकि 6 महीने वायलेट है। तो ये टीका से हम लगा रहे हैं FMD का टीका। उसके बाद FMD यदि बचना चाहते हैं कि FMD का आपने टीका लगा भी दिया है और सुरक्षा भी आपको चाहिए, या सपोज आपको टीका वैक्सीन नहीं मिला और उससे आप बचना चाहते हैं कि मेरे बाड़े में ना हो, तो आपको करना ये है कि ये बैक्टीरियल बीमारी है तो नमी से आता है। तो बाड़ा में जितना हो सके नमी मुक्त रखें। नमी मुक्त रखने के लिए क्या है कि बाड़ा में कीचड़ होने ना दें, नीचे ईंट बिछा दें या फिर रेतीली मिट्टी हो। बाड़े में बकरियां जहाँ रेस्ट लेती है, रात में बैठती है, सोती है, वहाँ लकड़ी का तख्ता बिछा दें ताकि वो नमी मुक्त रहे। उसके बाद उसको बचाव के लिए आपको क्या करना है कि प्रत्येक 15 दिन पर आपको 1 लीटर पानी में 5 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट यानी लाल दवा जिसे बोलते हैं, उसे घोल करके सभी बकरियों के चारों पैरों के खूंटों को डुबोने हैं, यानी उसे धोना है। ये कर लिए। दूसरा है कि 1 लीटर पानी में 1 या 2 ग्राम लाल दवा मिलाकर सभी बकरियों को मुंह, आँख, नाक अच्छी तरह से पोंछ देना है। पोंछने के क्रम में अगर मुंह में भी पोटेशियम परमैंगनेट कुछ चला गया तो आपको बकरियों को कोई नुकसान नहीं होगा, आपका बकरी मरेगी नहीं। तो ये सुरक्षा बरतें। टीका लगाए हैं तो भी बरतें, टीका ना लगाए हैं तो बिल्कुल ही बरतें पोटेशियम परमैंगनेट वाला फार्मूला। ये करें। बाड़े में नमी मुक्त रखें। समय समय पर चूना पाउडर का इस्तेमाल करें ताकि आपका जीवाणु जो पनपना चाह रहा है बाड़े में वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि दोस्त अगर बकरी फार्म में बकरी है तो मैगनी करेगी, आप कितना भी सफाई करेंगे तो कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, क्योंकि जानवर का काम है ये। तो आपको ये सुरक्षा बरतना है। तो ये तो FMD की बात हो गया। दूसरा अब इंट्रोटोक्सेमिया का बात करते हैं जो मुझे लगाने हैं। देखिए ET प्लस TT जो ये वैक्सीन है, ये वैक्सीन 2 ml प्रति बकरी, ये 2 ml प्रति बकरी के चमड़ी में यानी सबकट दिया जाता है। इस टीके को ये टीका आपके लिए कुछ ज़्यादा ही बेहतर साबित हो सकता है लगाने में सहूलियत। हालांकि सभी टीके लगाना है, लेकिन इसमें सहूलियत ये है कि इसे आप गर्भवती बकरी को लगा सकते हैं। जिस बकरी के पेट में बच्चा है उसे भी आप लगा सकते हैं, और इसे 2-3 माह के मेमने को भी आप लगा सकते हैं। जो मेमना 3 माह का हो चुका है 90 दिन का, उसे टीका लगा सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई भी टीका ऐसा नहीं है जो 4 माह से पहले लगता हो। एकमात्र एक ET ही टीका है जिसे हम 3 माह पर मेमने को लगा सकते हैं। तो ET का टीका भी हम लगाने के लिए आए हैं, क्योंकि मैं पहले ही बताया कि कुछ मेमने को मुझे FMD के लगाने हैं, कुछ बकरियों को FMD का लगाने हैं और कुछ को ET का लगाना है। तो ET जो बीमारी है, इससे अगर आपने टीका लगाया है फिर भी आपको सुरक्षा बरतना है, और यदि ना लगाए हैं तो बिल्कुल ही ज़्यादा सुरक्षा बरतना है। इंट्रोटोक्सेमिया बीमारी का कारण मैं बताता हूँ कि कुछ कारण बताता हूँ। जैसे सड़ा गला चारा यानी फफूंद लगा हुआ, फंगस लगा हुआ चारा खिला देना। अचानक जो बाहर से आप चारा लाए हैं, बरसात के दिन में अचानक जो हरा चारा बाहर से काट के लाए हैं, डायरेक्ट बकरियों को काट के दे देना। इससे उसके साथ जो जीवाणु होता है, एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है, उसके वजह से भी आंत में जहर फैलता है और ये बीमारी होता है। तो या फिर नया घास अचानक बरसात में बहुत तरह के घास खेतों में उगाते हैं, उसको लाकर दे देना। अचानक चारा में बदलाव कर देना। तो ET से बचने के लिए टीका तो आप लगाए ही, सुरक्षा में आपको ये करना है कि जो चारा आप खेत से लाते हैं काट कर, हरा चारा, उसे काटने के बाद 1 दिन घर पे लाके छोड़ दें, अगले दिन दें। इस तरीक़ा से अल्टरनेट करके आज लाए कल लाए उसको 1 दिन बाद दें। इस तरीक़ा से करें। एक ये हो गया। दूसरा है कि फफूंद लगा हुआ, अगर बारिश के पानी से आपका भूसा जो चारा है बकरियों का, वो अगर भीग गया है, उमस उसमें हो गया, गुमस गया है, फफूंद लग गए हैं, तो उसे ना खिलाएं। तो ये नुकसान से बचने के लिए आप जहाँ बारिश का पानी जा सकता है वहाँ आप चारा स्टोर ना करें। अगर फफूंद लग गया है तो नहीं खिलाना है।
एक सुरक्षा आपको और बरत के चलना है कि जिन बर्तनों में बकरियों को खाना खिलाते हैं आप, यानी चारा दाना देते हैं, उस बर्तन को कम से कम 15 दिन पर एक बार 1 लीटर पानी में 1 या 2 ग्राम लाल दवा मिलाकर घोल लें और सभी बर्तनों को पोंछ दें जिसमें बकरियां खाती है। तो इससे आप एक हद तक इंट्रोटॉक्सेमिया बीमारी से बच सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैं बताया कि समय समय पर जैसा मैं करूंगा, जो भी करूंगा, भले एक वीडियो आपको 4 बार देखने के लिए मिल रहा है तो आपको ऐसा लगता होगा कि बार बार ऐसा वीडियो डाल रहे हैं, तो एक ही वीडियो मैं नहीं डाल रहा हूं बार बार। जो मैं करता हूं वही मैं आपके पास लाता हूं। तो जब मैं कर रहा हूं वो काम दोबारा अगर मैं किया तो दोबारा भी डालता हूं, चूँकि ताकि आपका याद ताज़ा रहे। और मेरा एक वादा है कि जो मैं करूँगा, जो भी बकरियों पर करूँगा काम, वो जितना संभव हो सकेगा आप तक वीडियो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे ताकि आपका दोस्त इसे देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। लाइक तो आपका बिल्कुल फ़र्ज बनता है, पसीना बहा रहा है गर्मी के दिन में भाई, देख रहे हैं। आपके लिए काम तो मेरा है लेकिन वीडियो तो आपके लिए बना रहा हूँ ना, ये हुआ। दूसरा है भाई मेरे, आप अपना मैं समझता हूँ इसलिए बोल दिया कि आपके लिए बना रहा हूँ। हर कोई अपने लिए करता है, मैं भी वीडियो अपने लिए बनाता हूँ ताकि मेरा चैनल चले, लेकिन आप अपना हैं, अपना समझता हूँ इसलिए बोल दिया कि आपके लिए बना रहा हूँ। और लास्ट में फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया। आज मेरा चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर को क्रॉस किया है। 1 लाख परिवार के साथ मैं चल रहा हूँ, जिसका मुझे उम्मीद नहीं था, उससे कहीं ज़्यादा मुझे मिला है। तो धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम, नमस्कार।